अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम बेटा हमने तस्करा कर लिया था अपने 1.5 के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। वीडियो भी आपको अपलोड कर दी है मैंने यूट्यूब पर। काइंडली आप जाके देख लीजिएगा। और आज जो है वो हम 1.6 पे बात करेंगे। लास्ट टाइम काफ़ी जो है वो लंबी वीडियो जा रही थी, इसलिए मैंने 1.5 तक जो है वो महदूद रखा था। बट दिस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि 1.6 कवर कर जाए, क्योंकि साथ साथ 2.6 तक भी जाएंगे और बाकी एक्सरसाइजेस को भी देखना होगा। और मॉडल पेपर के हिसाब से हमें कम से कम 8 क्वेश्चन शॉर्ट सेक्शन के लिए तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर 1 से ही तैयार होगा मान लीजिए 1.5 और 1.6। 1.5 के तीनों सवाल हो चुके, अब रह गए 1.6। 1.6 के जो क्वेश्चन मैंने यहाँ साइड में लिखे यही सवाल करेंगे, और इन सवालों में जो भी आपको मसला होगा वो आप मुझसे पूछ सकते। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा बोर्ड पे, आपको जैसे कल मैंने प्रोसीजर बता दिया था कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊंगा बेटे ज़्यादा नहीं 3 से 4 सेकंड के लिए अब जो है वीडियो को स्टॉप करेंगे। आपको स्टॉप करके उसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर आप स्टॉप करके उसको पहले देख लीजिएगा, क्वेश्चन चाप लीजिएगा, फिर आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। बाकी बातें जो है वो एंड में करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन है वो -1/1 प्लस आएगा। ठीक है। ऐसे सवालों में करना क्या होता है हम लोगों ने, ऐसे सवालों में हमें दरअसल डिनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करना। ठीक है। और डिनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करने का एक ही तरीका है, और वो है कॉन्जुगेट लेना। क्या लेना? कॉन्जुगेट लेना। ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है जिसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। यानी एक के साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट, और जो इसका आयोटा नहीं वो रियल पार्ट, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके हमने डिनोमिनेटर में इसको खत्म करना है। सही है ना? कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? आप सॉल्व लिखेंगे, सवाल को बिल्कुल सवाल की तरह उतारेंगे। बोर्ड का पैटर्न बता रहा हूँ, जैसे आप बोर्ड में एग्जाम में सवाल करेंगे बिल्कुल वैसे। ठीक है। और ये 1 प्लस आइटा अपनी जगह पर, और आप क्या लिखेंगे? अब टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट। और आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या होता है? वेट, और मेरे ख्याल से मार्क में पेन लगाना भूल गई। सॉरी स्टूडेंट, और दरअसल माइक का थोड़ा सा इशू था, तो दैट्स वाई वो दोबारा लगाना पड़ा। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास? ये जो नीचे डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है उसी का साइन चेंज कर देते हैं। यानी जो आयोटा वाला नंबर यानी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, और साइन चेंज करके जो सवाल होता है हमारे पास उसी को लिख देते हैं, और जो कॉन्जुगेट हम लेते हैं उससे इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं कॉन्जुगेट से जो हमने लिया है, और उसी से इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है। ये सवाल अपनी जगह पर आ रहा है। ठीक है। बीच में इक्वल आप इस तरफ लेफ्ट साइड पे लगा। फिर देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। सो हम क्या करेंगे? इस -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? ऊपर वाले 1 माइनस आयोटा के साथ। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। और ये डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर के अंदर जो 1 प्लस आयोटा है वो दरअसल मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है। अब ये चीज आपको मैं फॉर्मूलाज के थ्रू भी करवा सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला खाम में आपको याद करना पड़ेगा, लिहाजा आप विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करो, ताकि प्रॉपर्टीज सवाल वाले सॉल्व करने में आपके लिए आसानी। तो उसमें करना क्या है? ऊपर वाला माइनस और ये साथ प्लस मल्टीप्लाई करें। ठीक है। विद द साइन, साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 2 मत कर देना। ठीक है बेटा। 1 यहाँ 1 1 जा 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 1 आयोटा जा 1 आयोटा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये साइन चेंज हो गया, इसका ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में ये 2 ब्रैकेट है, यानी इस पहले नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे नंबर को दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अलग अलग कर देते हैं हम। इस 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग कर देते हैं, इस 1 के साथ ये वाली ब्रैकेट अलग होगी। ठीक है। और फिर बीच में प्लस आयोटा, और इस प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग होगी। ये बात समझ आ गई? देन उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है? 1 प्लस आयोटा, और डिवाइड के अंदर आपको जो है, और डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा 1 माइनस 1 आयोटा जा आयोटा, प्लस 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 आयोटा 1 जा आयोटा, प्लस माइनस
माइनस आयोटा आयोटा का, ठीक हो गया। और यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस का आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद ऊपर जो है वही रहने दो, -1 प्लस आयोटा इक्वल साथ साथ लगाते हैं। और डिवाइड में देखो क्या बच गया, ये 1 बचा और ये माइनस और साथ में आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। सो लिहाजा इन द नेक्स्ट स्टेप -1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1, ये वाला ये माइनस भी अपनी जगह पर, उसकी जगह जगह -1 लेकिन ब्रैकेट में, कि दो साइन आ रहे हैं, दो साइन मल्टीप्लाई होके चेंज हो जाएंगे, इक्वल -1 प्लस आयोटा और डिवाइड में ये 1 भी अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस और ये वाला 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1/1 2। और इसके बाद हम फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग कर देते हैं, इमेजिनरी अलग। तो रियल अलग करने का तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना वो दोनों के नीचे अलग कर दो, -1 के नीचे इसको अलग कर दो और ऊपर प्लस आयोटा के नीचे इसको अलग कर दो, और ये आपका फाइनल। ठीक है, समझ आ गया। तो स्टेप देखो, मैंने कोई स्टेप शॉर्ट नहीं किया। आप अगर प्रॉपर्ली स्टेप्स वाइज चलेंगे तो आपके मार्क्स कटने का खतरा नहीं होता। आप देख लो, अगर यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो आपको मैंने स्टेप के सामने शो की है। आप एग्जाम के अंदर जब आप करेंगे, बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी, तब भी आप कोशिश करेंगे कि हर स्टेप के सामने जो चेंजिंग स्टेप में कर रहे हैं वो आप शो करें। बात समझ आ गई? ठीक है, ये वाला सवाल आप छाप लें, इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सेक्शन हमारा कल हो गया था और ये वाला सवाल अभी किए बेटे, अब इस पे छाप लो इसको। अच्छा स्टूडेंट, तो ये दो सवाल हमारे, ये वाला सवाल हमारा हो गया। अब ये वाला सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन आपको 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8 दिया होगा। ठीक है, तो ये सवाल हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सवाल क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर 8। देखो बेटा, ये जो सवाल आपको दिया इसकी होल पावर है 8। अब होल पावर 8 को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला तो इतना बड़ा है नहीं आपके पास, याद आपको क्यूब होल तक फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, तो इतना बड़ा फॉर्मूला तो हो नहीं। अच्छा, आसानी सी बात ये है हमारे पास, इसकी पावर है इवन से हमारा 2 के टेबल में आ गई, तो हम आसानी के साथ इसको तोड़ सकते। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस 8 से 2 के पावर तक रिड्यूस कर दे ताकि इससे फॉर्मूला बन जाए स्क्वायर। तो बना लेते हैं इसको, देखो 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर और इसको तोड़ देंगे 4 में, 2 4 से दोबारा 8। हमें स्क्वायर चाहिए था, बेसिकली स्क्वायर से हमारे साथ सोल्यूशन जो है वो ज़रा सा आसान मिल जाता है इसकी। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 का मतलब है, अभी भी मैंने आपसे कहा था कि पावर 2 का मतलब है वही नंबर आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही मैं इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर, बस फर्क क्या है उसमें कि वो सिंगल नंबर है, जबकि यहाँ पर 2 नंबर है, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तरीका बता दिया आपको मैंने। पहले इस 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, और फिर ये प्लस आयोटा और उसके साथ भी ये 1 प्लस आयोटा पूरा अलग है, ये प्लस आयोटा के साथ ये अलग किए, इस 1 के साथ अलग, इस प्लस आयोटा के साथ अलग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है? 1 1 दा 1 प्लस 1 आयोटा दा आयोटा प्लस आयोटा 1 दा आयोटा प्लस 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 आयोटा आयोटा दा आयोटा। ठीक है बेटे, और आप जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है? माइनस। चेंज कर देते, ये बन जाएगा 1 और ये 2 आयोटा, एक आयोटा प्लस हो गया 2 आयोटा। ठीक है, और इसकी जगह जगह माइनस, इसकी होल पावर, ये वाली सॉरी 2 नहीं है, पावर 4। ठीक है, ये होल पावर 4 4 यहाँ भी 4। ठीक है, ये माइनस का और प्लस का 1 आपस में कैंसिल रह गया, 2 आयोटा और इसकी होल पावर 4। ठीक है, फिर से 4 को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इस 4 को दोबारा से 2 में तोड़ दो ताकि आसानी हो आपको सॉल्व करने में। सो इस तरह हो जाएगा 2 आयोटा की पावर 2 और एक और पावर 2। अगर आप दोबारा चेक करो तो 2 से क्या हो जाएगा 4। अब चेंज कर दो, ये स्क्वायर अगर 2 पे गिराओगे तो 4 बन जाएगा और आयोटा पे गिराओगे तो आयोटा स्क्वायर, और इसकी होल पावर 4 2 रहने दो। ये 2 अलग गिराया बस, ऊपर वाला पावर अपनी जगह, तो बनेगा 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसकी होल पावर अब भी वही 2 है। यहाँ पर बच्चे गलती करते, कैसे करते हैं? 4 1 का 5 कर देते, कोई अजीब जैसा। तो ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस का 4 है, माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 4 1 का 4 और इसकी होल पावर 2। इवन पावर की वजह से माइनस खत्म। कैसे खत्म? कि -4 जब बेटा -4 से ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 4 16।
ठीक है। तो लिहाजा आपका आंसर क्या आ जाएगा 60, यानी 4 का स्क्वायर 60। ठीक है बेटे, सवाल को नोट कर ले, फिर आगे जो है ये क्वेश्चन हम फर्दर करते हैं। पहले ये वाला सवाल आप लोग नोट कर लें, ठीक है। सो वेल स्टूडेंट, ये सवाल हमारा हो चुका। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चूँकि इससे सिमिलर है, लिहाजा पहले वो ये वाला कर लेते हैं। ये वाला सवाल ये हमारे पास क्या है, सवाल है 1/1 प्लस आयोटा की होल पावर 2, ये स्क्वायर। अब स्क्वायर आने से जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वैसे ही माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा इसीलिए ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही सिंपल है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो होल स्क्वायर है वो 1 के ऊपर अलग करना है, तो ये 1 के ऊपर अलग हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। ये स्क्वायर इस पर अलग कर दिया और इस पर अलग कर दिया, समझ आ रही है बात? और देन फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये होल स्क्वायर जो है, सो देन उसके बाद हमने क्या करना है, जो 1 के ऊपर स्क्वायर अलग हो गया तो 1 का स्क्वायर तो वैसे ही 1 होता है, और डिवाइड में हमारे पास देखो फिर 1 प्लस आयोटा की होल पावर स्क्वायर आ गई। तो स्क्वायर का मतलब ये 2 मरतबा है, इसको आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है, पहले वाले के साथ ब्रैकेट अलग, दूसरे वाले के साथ ब्रैकेट अलग। तो ब्रैकेट अलग कर देते हैं 1 अपॉन इस 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग, और इस प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग। किस किस के साथ? इस वाले 1 के साथ ये वाली ब्रैकेट अलग कर दी मुझे, फिर देन उसके बाद ये वाले आयोटा के साथ ये वाली ब्रैकेट अलग। ठीक है, फिर देन उसके बाद इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मंजा 1 प्लस 1 आयोटा जा आयोटा प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी बारी, आयोटा 1 जा आयोटा प्लस आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन समझ आई? पक्की बात है। देन उसके बाद 1 अपॉन ये 1 अपनी जगह पर, और ये आयोटा और आयोटा प्लस होके 2 आयोटा, और डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की जगह -1। हम यहाँ शो कर देते हैं कि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया है, -1 पुट किया हुआ है। तो बस ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल, और रे क्या गया 1 अपॉन 2 आयोटा। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि हमारे पास क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, हमें आयोटा खत्म करना है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, पिछले पहले वाले सवाल के अंदर देखा होगा 1 के आयोटा के साथ 1 प्लस और था या -1, मतलब कोई नंबर प्लस में था जरूर या माइनस में था अलबत्ता, तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया उसके साथ। अब यहाँ पर तो सर हाँ, इस स्टेप में तो 2 के साथ कोई नंबर प्लस में भी नहीं है, सिर्फ है 1/2 आयोटा। 1/2 आयोटा स्टेप दोबारा लिख लो बेटा, आप दोबारा नंबर लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए हमारे। सो अब क्या होगा, ये आयोटा खत्म करना है। ये आयोटा कैसे खत्म होगा, एक ही सूरत है, या तो ये आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाए, ताकि उसकी जगह हम -1 पुट करते हैं, वैल्यू आ जाएगी, आयोटा पूरा खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी करें, किसको, सवाल को। जैसे वहां कॉन्जुगेट लिया था, या आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं। डन है, मल्टीप्लाई आयोटा और डिवाइडेड बाई आयोटा। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर जब होगा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास आयोटा की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, इज इक्वल 1 आयोटा का आयोटा और डिवाइड में 2 और आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा अपॉन में 2 और इसकी जगह आ जाएगा -1। चाहो तो यहाँ दोबारा शो कर दो कि भाई आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। सो इज इक्वल टू आयोटा अपॉन में प्लस माइनस -2 1 जा 2, और माइनस का भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ऊपर शिफ्ट कर दो, माइनस आयोटा अपॉन 2। क्लियर? और फाइनली ये आपके पास आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फटाफट से बेटा आप नोट डाउन कर लें, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज वाले सवाल की तरफ। वेल स्टूडेंट्स, तो ये वाला सवाल हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद चूँकि इसी के साथ के ये वाले सवाल भी रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला सवाल हमारे पास पहले से हो जाए। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि मॉडल पेपर में बेटा इस पोर्शन से सवाल आता है, आया है आपके पास पॉजिटिव यानी प्लस वाला और माइनस वाला, दोनों मॉडल पेपर में है, ठीक है। तो आप इन दोनों को सवालों को कर लेंगे, कोई से भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में। और बताइए ये वाला जो सवाल आपको करवाऊंगा अभी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लस वाला तो बहुत आसान है,
माइनस वाला बड़ा जो है वो क्रिटिकल है, माइनस वाला मैं करवा लेता हूँ, प्लस वाला आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी न जाए और आपको तरीक़ेकार भी समझ में आए, ठीक है। तो करना क्या है, हमें देखो बेटा इस सवाल के अंदर कह रहे हैं कि इफ़ z1 इक्वल टू दिस, ये पूरी वैल्यू, और z2 इक्वल टू दिस वैल्यू, तो बताओ उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो आपको हम दे रहे हैं इन दोनों के आंसर हमें प्रूव करके इक्वल लाने, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, सोल्यूशन कैसे करेंगे इस सवाल के, जब आप बोर्ड के अंदर होंगे, पहले z1 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, क्या है -4 + 6 अल्फा, कहाँ से आई, सवाल में से, ठीक है, सवाल में एग्जाम में आपको दी होगी। फिर z2 की वैल्यू, और वो है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू आपको हॉल में दे दी है, नजर आ रहा है आपको। अब हॉल वाली वैल्यू जब भी आपको दे रहे हैं, आप कोशिश करो उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। ये आपके पास इम्प्रॉपर मैक्स फ्रैक्शन है, आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2 2 जा, तो ये डिनोमिनेटर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला प्लस होगा। 2 2 जा 4 और 1 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 और अपॉन में वही वाले 2, ठीक है, और ये माइनस का 2 है। तो अब जो आप ये वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब आप बजाय इसके, आप ये वाली वैल्यू आप इसके अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे, सवाल के अंदर ये वाली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि होल वाले को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जाहिर सी बात है, आप पहले इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये प्रॉपर में, और फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो अब ये वाली वैल्यू और ये z1, यानी अब z2 की वैल्यू ये है। अब इसको प्रॉपर्टीज में पुट कर, प्रॉपर्टी प्लस माइनस दोनों मैंने एक साथ लिखी है, नहीं प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, इसका मतलब ये प्लस में भी और ये वाली माइनस में भी है। तो हम मैं माइनस वाली करवा रहा हूँ, प्लस वाली आप खुद कर लेंगे। माइनस वाली कैसे, z1 फिर माइनस z2 इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का अलग कॉन्जुगेट, फिर माइनस z2 का अलग कॉन्जुगेट। गौर से बेटा सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि इसमें छोटी सी बात है, अगर आपके माइनस के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, प्लस में अगर उस पर ध्यान ना दो तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस में गलती हो जाएगी और आपका आंसर ही नहीं है, तो याद रखिए। अब सुनो, आपको तो बजाय आंसर इक्वल आ रहा होगा, आपके आंसर बजाय तो बिल्कुल सही आ रहे होंगे, लेकिन वो होगा गलत, ठीक है। मैथमेटिकली स्टेप्स आपने गलत किए होंगे, तो जब आपके स्टेप्स ही गलत हो गए तो भाई जो चेकर होगा एग्जामिनर वाला, आपका डेफिनेटली सवाल कट जाएगा। आप तो कहेंगे मैंने पूरा किए और मार्क्स आपके कट जाएंगे। लिहाजा गौर से सुनो करना है, z1 और z2 की वैल्यू है, इसको इस तरफ और इस तरफ सॉल्व करें। पहली बात बेटा, यहाँ होल कॉन्जुगेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अलग अलग कॉन्जुगेट। अलग कॉन्जुगेट को पहले सॉल्व करते हैं और होल कॉन्जुगेट को बाद में सॉल्व करते हैं, यानी जब तक ये z1 और z2 मिलकर सॉल्व होकर एक नंबर ना बन जाए तब तक कॉन्जुगेट नहीं खत्म हो सकता। देखो ना, यहाँ अलग अलग है, z1 अलग है और z2 अलग है, नहीं बिल्कुल अलग अलग बात हो रही है। यहाँ दोनों की एक साथ बात हो रही है, एक साथ कभी भी नहीं सॉल्व हो सकता, अलग अलग सॉल्व हो सकता है। इसीलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपने एग्जाम में लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। यानी यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, पहले कॉन्जुगेट लेंगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर कॉन्जुगेट लेंगे। बात समझ आ रही, पहले दोनों z1 और z2 को आपस में माइनस करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उस पर कॉन्जुगेट लेंगे। यहां पहले कॉन्जुगेट लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कुछ बात समझ आई, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन याद रखना, ये चीजें आपको समझाने के लिए, ठीक है इस तरह नहीं, आपने ये नहीं लिखना पहले जो कॉन्जुगेट वगैरह ये नहीं लिखना। अब सुनो, कॉन्जुगेट अपनी जगह पर रहने दो, z1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दो, क्या है -4 + 6 आयोटा। अब इसमें करना क्या है, याद रखिएगा बेटा, जब आप माइनस की स्पेशली प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे होंगे तो z1 की वैल्यू को ब्रैकेट में अलग से क्लोज कर देना, फिर बीच में ये वाला माइनस, फिर z2 की वैल्यू को अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर देना। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो याद रखिएगा बेटा, आपका सवाल खत्म। फिर आप ये मत बोलिएगा मेरा आंसर क्यों गलत, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त ये माइनस है और माइनस से दोनों नंबर के साइन चेंज हो जाए। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड आप लेफ्ट इस z1 की वैल्यू को अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है, फिर ये माइनस और z2 के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है जो कि है 5/2 -2 आयोटा, और इसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट। मैं बड़ा करके इसलिए लिख रहा हूँ बेटा ताकि आपको क्लियरिफाई समझ हो बिल्कुल कि क्या क्या हुआ है दरअसल, ठीक है।
हुआ क्या है, यहाँ पर होल कॉन्जुगेट है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, और यहाँ अलग अलग कॉन्जुगेट है। यहाँ पहले क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट, तो कर दो जरा फटाफट से। कॉन्जुगेट से क्या फर्क पड़ता है, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट नहीं हटाने को कह रहा मैं कह रहा हूँ कॉन्जुगेट। सो -4 अपनी जगह पर और आयोटा वाले का साइन भी माइनस हो जाए, यहाँ भी माइनस अपनी जगह पर, ब्रैकेट भी अपनी जगह पर, ब्रैकेट को नहीं छेड़ना जब तक ये माइनस मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, अब देखो ये कॉन्जुगेट खत्म होगा तो ये जो आयोटा वाला साइन है वो प्लस हो जाएगा। डन। अब यहाँ पर यहाँ पर पहले माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में देखेंगे इसका। देखो जरा कॉन्जुगेट रहने दो, और ये माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा, और ये माइनस, और ये पूरा फ्रैक्शन प्लस में माइनस प्लस माइनस का 5/2 और माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। ये बड़ी एहतियात से करना है, ये वाला स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप गलती कर जाते तो फिर पूरे सवाल गलत है। यहाँ पहले माइनस को मल्टीप्लाई कराया मैंने, यहाँ मैंने पहले कॉन्जुगेट दिए, माइनस को नहीं मल्टीप्लाई कराया। अब देखो जरा, यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि बाकी स्टेप में कॉन्जुगेट हो चुका। माइनस प्लस माइनस का 5/2 और माइनस प्लस माइनस का 2 ऐड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गई, क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो चुकी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस तो ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई करवा दिए, अब आप पहले इनको आयोटा वाले को आपस में सॉल्व करो और बगैर आयोटा वाले को आपस में सॉल्व करो। -4 बगैर आयोटा वाले, और यहाँ माइनस का 5/2 बगैर आयोटा वाला, और यहाँ पर 6 प्लस का 6 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट अभी है, कॉन्जुगेट अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से काम करना, इज इक्वल। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही बगैर आयोटा वाले को बगैर आयोटा वाले के साथ कर देना है, और जो आयोटा वाले हैं उनको आयोटा वाले के साथ कर। कुछ समझ आया बेटा? यस। देन उसके बाद यहाँ पर आपने देखो बीच में माइनस या प्लस आ जाए तो आप जानते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जा माइनस का 8 और 1 5 जा 5, और ये 6 आयोटा और 2 आयोटा प्लस होके 8 आयोटा, और इसके ऊपर अब तक होल कॉन्जुगेट है, याद रखना कॉन्जुगेट खत्म नहीं हुआ। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ भी वही एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 माइनस 5 1 जा 5, और ये -6 और -2 माइनस का 8, समझ आ रहा है? अब यहाँ देखो -8 और -5 माइनस का 13/2 और ये प्लस का 8 आयोटा। अब देख लो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -8 -5 माइनस का 13/2 और माइनस का 8 आयोटा। यहाँ पर कॉन्जुगेट है, यहाँ नहीं है। यहाँ कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस का साइन किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर भी वही है। तो देखो अब दोनों के आंसर आपस में सेम आ रहे हैं, तो आंसर सेम आने के लिए हमें यही तो करना था कि आंसर सेम आ जाए, और एट द एंड हम यहाँ ले देंगे हैंस प्रूव्ड। और क्या चीज़ प्रूव की हमने ये प्रूव किए कि Z1 माइनस Z2 का जो अलग कॉन्जुगेट है ये होल वो अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर है। बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई इस सवाल की वजह से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इस पर पूरे तरीके से फोकस किए। आप बेटा इसको तफसील में थोड़ा आराम सुकून से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको आराम सुकून से, और इसकी प्लस वाली प्रॉपर्टी आपका होमवर्क। ठीक हो गया बेटा? फटाफट से सवाल को नोट डाउन कर लो, आपके पास चल सेकंड है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले करते हैं और इस तरीके से 1.6 हमारे खत्म हो जाए। ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटे, जल्दी से और भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आप मल्टीप्लाई वाला, बीच में डॉट है, सो इस डॉट का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है, और इस टाइम हमें जो है ये मल्टीप्लाई वाला सवाल वेरीफाई करें। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई। अब Z1 की वैल्यू जो अब न्यू बुक के अंदर आई है टेस्ट एडिशन के बाद वाली में, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू जो इसमें आई है वो है 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया बेटा? अब ये दोनों वैल्यूज आपको मिली और आपको मल्टीप्लाई वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपने वेरीफाई करनी है। मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का अलग कॉन्जुगेट इंटू यानी मल्टीप्लाई Z2 का अलग। आपको अभी भी बता चुका हूँ बेटा कि होल कॉन्जुगेट में पहले क्या करते हैं और अलग अलग कॉन्जुगेट में पहले क्या करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। सो इससे पहले आपको बता दिया मैंने कि होल कॉन्जुगेट में क्या करते हैं और अलग अलग कॉन्जुगेट में क्या करते हैं। अब देखते हैं, इसको वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, सो Z1 की जगह आ जाएगा Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और ब्रैकेट लगा लेते हैं कि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और ये 1 माइनस आयोटा। ठीक है,
और इसके ऊपर आ जाएगा होल कॉन्जुगेट, ठीक, इज इक्वल, यहाँ Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z1 का मतलब है 1 प्लस आयोटा की पावर अलग कॉन्जुगेट, और फिर बीच में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, डॉट है तो मल्टीप्लाई लगाओ या लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। ये है 1 माइनस आयोटा और उसकी होल पावर भी, होल पावर नहीं सॉरी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो जरा अब क्या होगा, यहाँ से इस 1 के साथ भी पूरी ब्रैकेट अलग कर दो, 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट अलग, इसके ऊपर अलग सा कॉन्जुगेट इस तरफ, तो इसका कॉन्जुगेट अलग सॉल्व हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस आयोटा और इसका अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो साथ साथ सॉल्व हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही करें जैसे यहाँ करनी, यहाँ भी 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग और माइनस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग, यहाँ पर प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग हुई थी, यहाँ पर माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर साथ साथ 1 1 जा 1 माइनस 1 आयोटा जा आयोटा प्लस आयोटा 1 जा आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा जा स्क्वायर, उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट इज इक्वल, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1 प्लस 1 आयोटा जा आयोटा माइनस प्लस माइनस और आयोटा 1 जा आयोटा प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस बात एक ही, आयोटा आयोटा जा आयोटा, यहाँ पर माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल, अपॉन कॉन्जुगेट अपनी जगह पर 1 और ये वाला माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की जगह भी माइनस पर, यहाँ पर भी प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, क्या रह गया, ये 1 रह गया और ये माइनस रह गया और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -1, ठीक हो गया, ये यहाँ माइनस, यहाँ कॉन्जुगेट हो चुका, यहाँ कॉन्जुगेट से सॉल्व, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1 और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस और ये भी 1, ये 1 और 1 बनेंगे 2, इसके ऊपर कॉन्जुगेट और ये भी बनेंगे 2, याद रखना। अब आयोटा खत्म हो गया, अगर आयोटा होता इस नंबर के साथ तो इस कॉन्जुगेट से उसका साइन चेंज हो जाता, जबकि यहाँ पर आयोटा खत्म ही हो गया, तो लिहाजा कॉन्जुगेट से इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। तो अब देख लो 2 = 2, ये प्रूव कर, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। और आखिर में आप लिख देना Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इस तरह ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो यहाँ तक हम महदूद रखेंगे इस अपने काम को, कल 1.5 हुई थी, आज 1.6, वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी ना जाए, वरना तो आपके लिए मसला होगा, आप पूरा वॉच करने में फिर जाहिर सी बात है इंसान थोड़ा बोर हो जाता है, इसलिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है एक्सरसाइज, तो समझाते समझाते 2.6 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा लास्ट में, फिर ख़त्म करते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे लास्ट टाइम की तरह वंस अगेन, चैनल है बेटा हमारा, रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी फ़िलहाल थोड़ी सी आपकी मतलब हेल्प की नीड है, आप कोशिश करें सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, प्लस लाइक कर दें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी उन स्टूडेंट तक भी पहुंच जाए जो बेचारे फीसेस वगैरह कोचिंग के नहीं भर सकते, और इन लास्ट दिनों में जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा और लास्ट के दिनों में एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो वो तैयारी कर लें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।